Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, some of the important fossils which have been studied are those of organisms X, Y, and Z. X were marine arthropods which were common between 400 to 600 million years ago. Y were the invertebrate animals, mollusks, with a flat coiled spiral shell which lived in the sea about 180 million years ago. Z are the extinct carnivorous or herbivorous reptiles which appeared on the earth about 250 million years ago and became extinct about 65 million years ago. What are X, Y and Z? सो इस क्वेश्चन में तीन ऑर्गेनिजम्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए गए हैं। ऑर्गेनिजम्स है एक्स वाई और जेड। सो यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन से हमें ये आइडेंटिफाई करनी है ये एक्स वाई जेड क्या हो सकती है। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। जान लेते हैं इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या होगी। इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है एक्सटिंक्ट एनिमल्स। एक्सटिंक्ट एनिमल्स, यहाँ पे कुछ एनिमल्स बेसिकली ये जो एक्स वाई जेड जो एनिमल्स है ये सारे एक्सटिंक्ट है। एक्सटिंक्ट मतलब है कि ये स्पीशीज का एक भी इंडिविजुअल अभी प्रेजेंट नहीं है प्रेजेंट डे में। सो नो इंडिविजुअल इज प्रेजेंट, और हम लोग इसको कह सकते हैं अलाइव। अलाइव इन प्रेजेंट डेज। सो हमें ये एक्स वाई और जेड को यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है। सो सबसे पहले आते हैं एक्स में। एनिमल एक्स के बारे में यहाँ पे बोला गया है कि ये एक मेरिन आर्थ्रोपोड्स है। ये मेरिन है, ये आर्थ्रोपोड्स है और ये अपीयर हुए हैं ये 400 से लेके 600 मिलियन ईयर्स अगो। ये है इसका टाइमिंग। बेसिकली ये जो टाइमिंग है ये है कैम्ब्रियन पीरियड। ये है कैम्ब्रियन पीरियड का टाइमिंग। और यहाँ पे ये जो आर्थ्रोपोड है जो कि डोमिनेंटली वो सी में इसको नोटिस किया जाता जा सकता था। सो ये बेसिकली हो सकता है ट्राइलोबाइट्स। ये हो सकते हैं ट्राइलोबाइट्स। ये जो ट्राइलोबाइट्स है ये कैम्ब्रियन पीरियड का मोरलेस ये हम लोग अबाउट लिख सकते हैं 542 मिलियन ईयर्स अगो। ये टाइमिंग में ये सबसे ज्यादा डोमिनेंट था। अभी ये एक्सटिंक्ट हो गया है। एक्सटिंक्ट बेसिकली ये पर्मियन पीरियड का जब एंड हुआ था तब ये एक्सटिंक्ट हो गया था। सो ये हो सकता है ट्राइलोबाइट्स। नेक्स्ट आते हैं नंबर नेक्स्ट आते हैं वाई में। वाई में यहाँ पे बोला गया है कि ये इन्वर्टिब्रेट एनिमल है और ये जो इन्वर्टिब्रेट है ये मोलास्क। ये है मोलस्क और इसका बॉडी है फ्लैट कॉइल्ड है और इसका जो शेल है वो स्पाइरल स्पाइरल शेल ये नोटिस किया जाता था। और ये भी सी में ही ये डोमिनेंट है। और ये जो एनिमल है ये बेसिकली ये 180 मिलियन ईयर्स अगो ये टाइमिंग में ये डोमिनेंट था। सो ये जो टाइमिंग है ये बेसिकली मेसोजोइक एरा मेसोजोइक एरा ये जो पीरियड है ये पीरियड में ये डोमिनेंट था।
और ये जो मेसोजोइक एरा है ये जनरली 250 ईयर्स से लेके मिलियन ईयर्स से लेके 66 मिलियन ईयर्स तक ये पीरियड प्रिवेल किया था। सो ये जो मोलस्क है ये बेसिकली हो सकता है एमोनाइट्स। ये हो सकता है एमोनाइट्स। एमोनाइट्स बेसिकली क्या है? ये प्रेजेंट डे में जो ऑक्टोपस है, स्क्वीड है या कटल फिश है, नॉटिलस है, उसके तरह ये दिखता है। सो ये यहाँ पे हो सकता है एमोनाइट्स। नेक्स्ट आते हैं जेड में। जेड में यहाँ पे बोला गया है कि ये एक रिप्टाइल है। ये है एक रेप्टाइल और ये कार्निवोरस भी हो सकता है, हार्बिवोरस भी हो सकता है, और ये अभी एक्सटिंक्ट हो गया है। और ये जो रेप्टाइल है ये अर्थ में बेसिकली 250 मिलियन ईयर्स अगो ये टाइमिंग में ये प्रेजेंट था। और ये टाइमिंग ट्रायसिक पीरियड का है। ट्रायसिक पीरियड ये टाइमिंग का, ये मेसोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा ये टाइमिंग क्या है? तो ये जो एनिमल है ये रेप्टाइल हो सकता है डायनासोर। डायनासोर कार्निवोरस भी हो सकता है, ये कार्बिवोरस, ये कार्निवोरस भी होते थे। सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।